हेलो फ्रेंड्स। अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मीन कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में अगर हमें वैल्यूज गिवन है तो उससे हम मीन किस तरह से फाइंड करेंगे। और अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें था जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो वैल्यू थी वो डायरेक्टली फॉर्म में गिवन थी, वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं थी। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे कि अगर वैल्यू हमारी क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है हमें, ठीक है, या तो हमारे पास रॉ डाटा दिया होगा, उससे हम दोनों फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में अपनी या तो क्लास इंटरवल में या डायरेक्ट फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम मीन मॉड और मीडियन फाइंड कर सकते हैं उस डाटा की हेल्प से। तो हम बात करेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर हमें डाटा गिवन है तो उससे हम मीन किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें जो डाटा गिवन है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 फैमिली अकॉर्डिंग टू देयर मंथली इनकम, यानी कि 100 परिवारों का जो फैमिली है उसकी मंथली इनकम यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, मंथली इनकम इन 1000, ठीक है, महीने की जो आय है वो 1000 रुपये में दे रखी है। ऐसी फैमिली जिनकी है 0 से 10,000 रुपये के बीच है, वो कितने हैं? 8 फैमिलीज है, 8 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 0 से 10,000 रुपये के बीच है। 12 फैमिलीज, 12 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 10 से 20,000 है। इसी तरह आगे दे रखा है, ठीक है, 20 से 30,000, 30 से 40,000, 40 से 50,000, 50 से 60,000। इस तरह से हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक, कि मंथली इनकम और नंबर ऑफ फैमिली किस तरह से, और ये जो डाटा गिवन है हमें वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने सॉल्व करने के लिए क्लास इंटरवल हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी है इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, and frequency है 8, 12, 25, 28, 15 and 12। इनका समीशन एफ आपके पास आ रहा है, आप इसको ऐड करेंगे सभी को, तो समीशन एफ की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, देखिए कितनी है, टोटल कितनी फैमिली है 100, तो समीशन एफ आएगा 100 के इक्वल। ओके, अब ये तो हमारा क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट किया है। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ओके, तो f आपको गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, हमें चाहिए f इंटू एक्स। तो f और x तो इसमें यहाँ कहीं है ही नहीं अभी, तो x हम कैसे फाइंड करेंगे, x फाइंड करते हैं हम, x को हम बोलते हैं जब क्लास इंटरवल गिवन हो, तो x फाइंड करने के लिए हम इस क्लास इंटरवल का, हर एक क्लास इंटरवल की मिड वाली वैल्यू यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करते हैं क्लास इंटरवल का। तो मिड पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, इन दोनों लिमिट्स का, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10 10, 10/2 5, यानी कि 5 क्या आएगा, 0 और 10 के बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू, ये हमारे पास मिलता जाएगा x। इसी तरह 10 + 20 30, 30/2 15। अब हमें दिख रहा है कि सब में डिफरेंस कितना कितना है क्लास इंटरवल में 10 10 का, तो 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस वैल्यू क्या आएगी, जो x निकल कर आएगा वो 10 10 के डिफरेंस से ही आएगा। या तो आपने फर्स्ट वैल्यू निकाली, सभी में इक्वल डिफरेंस है 10 10 का, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो क्लास विड्थ 10 है, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस आएगा इनके बिटवीन वो सब क्या आएगा 10 10 का। 5 15, नेक्स्ट आ जाएगा 25, देन 35, 45
x आपके पास आ गया। तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, f इंटू एक्स। ठीक, तो f और x को हमें क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है f को x के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसका। ठीक, f और x को हमने मल्टीप्लाई करा है और इसका समेशन करा है, इसका सम f इंटू एक्स, इन जो भी वैल्यू आई है इन सबको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करके आ रहा है 3160। ओके, देखिए होगा क्या, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, ठीक है, या कहीं की कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी। ठीक, और फिर उसका आपको क्या करना है, समेशन, इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कल पिछली क्लासेस में मैंने कहा कि अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये आपको बहुत अच्छी तरह एक्यूरेटली आनी चाहिए इसके लिए। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपकी जो आंसर है, जो मीन है, वो रॉन्ग आएगा। तो f इंटू एक्स यहाँ पर आ रहा है आपका, हमने वैल्यू रखी फॉर्मूले में 3160, और जो समीशन है फिर वो है 100। तो डिवाइड करेंगे तो x बार आपका आ जाएगा 31.6, जो आपका मीन निकल कर आएगा इस डाटा का, यानी कि जो मीन इनकम है वो आ रही है 31.6, इतने 1000 रुपीज। ठीक है, ये हुआ पहले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से इसका सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। सेकंड मेथड इज एज्यूम मीन मेथड। कल्पित माध्य कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब हमें एफ एक्स की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड में तो हमने एफ एक्स को यहाँ से हटा रहा हूँ, रब कर देंगे। सबसे पहले ए हमें फिर से क्या करना है, एज्यूम मीन को लेना है, एज्यूम करना है मीन को। ठीक है, वो किससे एज्यूम करेंगे आप, हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो x वाली वैल्यू आ रही है उनमें से आएगा आपका एज्यूम मीन निकल के, और आएगा कहाँ से, मिडिल वाली वैल्यू से, जो आपका डाटा गिवन है उसकी मिडिल वाली वैल्यू से। अगर ऑब्जर्वेशन आपके सम है, ठीक है, इवन नंबर है, ठीक, इवन है तो दो मिडिल वाली वैल्यू आएंगी, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑड है तो एक ही मिडिल वाली वैल्यू आएगी और वही वैल्यू आपको लेनी है। ठीक, तो चलिए एज्यूम मीन एक बार हम इसमें लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं हमारे पास, उसमें से मिडिल में ये दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, थर्ड है फोर्थ। तो इसके सामने या तो हम एज्यूम मीन 25 लेंगे या 35। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन काउंट करेंगे। तो चलिए एक बार मैंने एज्यूम मीन 25 लिया। ठीक, अगर हम एज्यूम मीन 25 लेते हैं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इक्वल्स टू होता है x माइनस a। तो d की वैल्यू फाइंड करें, x माइनस a आपने लिया है 25, तो 5 माइनस 25 इज माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, देन 0 10 20 एंड 30। ठीक है, ये आपका आ जाएगा d निकल कर। फिर आपको अब चाहिए f इंटू डी, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया है f और d को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है हमें f एंड d को, f एंड d, इन दोनों वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है, f को मल्टीप्लाई करना है d के साथ। तो माइनस 160 माइनस 120 0 280 300 and 360।
जाएगा, इसमें यहाँ पे समेशन आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आ रहा है 660। ओके, तो आपको इसको वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स बार इक्वल्स टू आ रहा है 25 प्लस एफ इंटू डी, इट इज 660 अपॉन समेशन एफ इज 100। अब डिवाइड कर देंगे 100 से 660 को, तो वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 6.6, ऐड करेंगे, दिस इज 31.6, सेम एज डायरेक्ट मेथड। चलिए इसी क्वेश्चन में हम एक चीज और करते हैं, अभी हमने एज्यूम किया 25, आप 25 और 35 दोनों में से कोई भी वैल्यू को एज्यूम ही काउंट कर सकते थे, ठीक है। अब हमने अभी काउंट किया है 25, अब हम 35 लेकर चलते हैं एक बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम एज्यूम अब ले रहे हैं 35, ओके। ऊपर मैं रब कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। हम एज्यूम लेते हैं इस बार 35, ठीक। तो अब टी क्या निकल कर आएगा हमारे पास, x माइनस ए, 5 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। अब f इंटू डी, अगेन f को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, माइनस 240 माइनस 120 माइनस 250 0 150 240, ठीक। तो ये f इंटू डी इस बार ये आएगा, जो नेगेटिव वाली वैल्यू है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव वाली वैल्यू, यानी कि पहले आप इसका सम कर रहे हैं और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आपका यहाँ पे समेशन आएगा वो आ रहा है माइनस 340, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, ठीक। इसका समेशन आ रहा है माइनस 340। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ, एक्स बार इक्वल्स टू 35 प्लस समेशन एफ टी इज माइनस 340 अपॉन समेशन एफ इज 100, तो वैल्यू आ जाएगी 35 प्लस माइनस माइनस 340 अपॉन 100, दिस इज 35 माइनस डिवाइड करेंगे 3.4 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 35 में से 3.4 तो जाएगा 31.6, ठीक है। आप एज्यूम मीन ए 25 भी ले सकते हैं और 35 भी, क्योंकि ये दोनों ही आपकी एज्यूम मीन में आ रहे हैं। आंसर आपको लेना तो ये एक ही उससे करना है, तो आप 25 लेके सॉल्व करें या 35, लेकिन आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये वो हमारा सेकंड मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। अब सेम क्वेश्चन इसी को हम सॉल्व करते हैं अपने थर्ड मेथड से। हमारा थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन, पग विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड। पग विचलन, तो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच, ठीक है। देखिए दो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, x हमने फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद x फाइंड किया है, इसका मिड पॉइंट निकाला है क्लास इंटरवल का। मिड पॉइंट के बाद फिर आपने एज्यूम मीन लिया था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर भी एज्यूम मीन आ रहा है, तो उसी तरह काउंट करना है आपको एज्यूम मीन। आप 25 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एज्यूम मीन अगेन 25 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एज्यूम मीन लिया आपने, अब आपको क्या निकालना है, टी, सेम जो
जो हमने लास्ट किया एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व, इसमें हमने एज्यूम मीन क्या लिया था 35, तो यहाँ पे भी एज्यूम मीन हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में डी इसी अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर रखा है, तो हम इसमें एज्यूम मीन एक बार चलिए 25 लेकर चलते हैं पहले। 35 से आप लोग करेंगे इसको सॉल्व खुद से। मैंने एज्यूम मीन लिया 25, इस अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर डी नहीं आ रहा है, क्या रहा है यू, और यू किसके इक्वल होता है, यू इक्वल होता है डी अपॉन एच के, ठीक है, यानी कि हमें डी को निकालना ही पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, तो डी अपॉन एच, और एच क्या है, एच है हमारा क्लास विड्थ वर्ग चौड़ाई, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल ये जो दे रखे हैं इसकी जो चौड़ाई है वही क्या होती है, वही होती है हमारी क्लास विड्थ वर्ग चौड़ाई, तो एच की वैल्यू आ रही दिख रहा है सभी में कितना कितना डिफरेंस है 10, तो h की वैल्यू है वो इक्वल है 10, तो u जो आएगा वो आएगा d अपॉन 10 के इक्वल। नेक्स्ट वाला जो टेबल बनेगा वो u फाइंड करेंगे हम d अपॉन h, h 10 के इक्वल है, एंड फिर हम फाइंड करेंगे f इंटू u, तो d की वैल्यू हमने एज्यूम मीन 25 लिया है, d होता है x माइनस a, x माइनस a मीन्स 25, तो ये जाएगा -20 -10 0 10 20 30, u आ जाएगा d अपॉन h, d अपॉन 10 मीन्स -2 -1 0 1 2 एंड 3, 10 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, हम फाइंड करेंगे सीधे f इंटू u, f और u का मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो -16 -12 0 28 30 एंड 36। अब आप इसका यहाँ पे समीशन कर लेंगे, इन सभी का योग समीशन एफ यू वो आ रहा है हमारे पास, निकल कर आप चेक कर सकते हैं, वो आएगा 66, तो ये वैल्यू अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपको समीशन एफ यू मिल गया, समीशन एफ ऑलरेडी पता है, एज्यूम मीन आपको पता है, एच की वैल्यू 10, पुट करेंगे तो आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 25 प्लस समीशन एफ यू आ रहा है 66, ठीक है, समीशन एफ यू की वैल्यू 66 अपॉन समीशन एफ आ रहा है 100 इंटू एच आ रहा है 10, 0 से 0 कैंसिल, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 6.6, इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 31.6, जो भी हमने तीनों मेथड से जो वैल्यू निकाली है वो सेम आ रही है। अब आपका काम है कि आप इसी स्टेप डेविएशन मेथड में एज्यूम मीन हमने 25 लिया 35 लेकर सॉल्व करें और चेक करें आपका मीन क्या आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप बी की वैल्यू निकालें, फिर यू में एफ इंटू करें, ठीक है। तो आज ये हम ये खत्म करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप कुछ और क्वेश्चन इसके सॉल्व करें। थैंक यू।